Good morning, student. I am Sunil Patel, sir. Standard 11 Commerce, Subject Statistics, Chapter 3. उसमें आगे कंटिन्यू रिवीजन करेंगे. लास्ट लेक्चर में आपने ओनली फॉर एक्स रिलेटेड कैलकुलेशन किया था. आज आपको एक्स एंड एफ के रिलेटेड कैलकुलेशन करना है. तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि जब आपको क्वेश्चन में एक्स बार एम क्यू डी पी और एम ओ एक साथ फाइंड करना है आपको, तो इसमें फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस है. तो एक्स बार के फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. आगे फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन था, यानी कि एफ आपको सिर्फ इसमें ऐड किया है क्योंकि इसमें एक्स एंड एफ है इसलिए. एम का फॉर्मूला एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्यू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर, डी एन प्लस वन डिवाइड बाई 10, पी एन प्लस वन डिवाइड बाई 100. यानी कि जो आगे फॉर्मूला था वही फॉर्मूला एम क्यू डी और पी के हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. उसके बाद एम ओ. तो एम ओ में भी कोई फॉर्मूला नहीं आता है इसमें एक्स एंड एफ के रिलेटेड. उसमें भी सिंपल कैलकुलेशन है, विदाउट फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन करना है. तो इसके रिलेटेड एक सम है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करके, उसमें आपको एक्स बार फाइंड करना है. एम क्यू वन डी 5 पी 35 और एम ओ किस तरीके से फाइंड किया जाता है. तो एक कैलकुलेशन करेंगे, एक ही सम में ये सभी मेथड का कैलकुलेशन आपको करना है. तो सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना है. तो आपको एक्स और एफ ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं और एक्स असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, वो आपको चेक करना है. तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको एक्स और एफ आपको लिखने हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5. एफ आपको दिए 4 8 23 8 6 एंड 3, राइट. अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स बार के लिए डी फाइंड करना पड़ेगा. डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए. तो एक्स में से आपको एज्यूम करना है सबसे स्मॉल वैल्यू यानी कि जीरो. तो जीरो लिख दिया. बाकी के एक्स पे वैल्यू में से जीरो माइनस करना है. तो वन में से जीरो तो वन, टू में से जीरो तो टू, थ्री में से जीरो थ्री, फोर में से जीरो फोर, फाइव में से जीरो फाइव. फिर आपको यहाँ पे एफ दिया है इसलिए इसको एफ डी करना पड़ेगा, यानी कि एफ के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. आगे जो ओनली फॉर एक्स में था तो एफ नहीं था, तो आप डी को एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे. तो इसमें सिर्फ डी का ही टोटल करते थे. लेकिन इस सम में आपको एफ दिया है तो इसलिए इसको एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी एफ डी करना है. तो जीरो हो गया. 8 वन जा 8, 23 इंटू टू यानी कि 46, 8 इंटू थ्री 24, 6 इंटू फोर 24, 3 इंटू फाइव 15. अब इसका आपको टोटल करना है और उसके बाद एक्स बार फाइंड करना है, यानी कि 8 प्लस 46 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15 यानी कि 117, राइट. हाँ, अब इसमें एन का टोटल एफ जो दिया है वो एन हो जाएगा इसका टोटल. तो 4 प्लस 8 प्लस 23 प्लस 8 प्लस 6 और प्लस 3 यानी कि 52 इसका टोटल हो रहा है. तो आपको 52 यहाँ पे लिखना है. चलो अब आगे यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले एक्स बार. तो आपको एक्स बार फाइंड करना है. तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. जो चीज़ आपने टोटल में ली है वही फॉर्मूला में आ रहा है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. अब इसमें आपको वैल्यू डालना, 0 प्लस सिग्मा एफ डी 117 डिवाइड बाय 52. तो 0 प्लस 117 डिवाइड बाय 52 कीजिए तो आपका आंसर आएगा 2.25. तो दैट मीन्स के एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.25, राइट. तो एक्स बार आपको यहाँ पे इस सम में आपको मिल गया, राइट. अब आपको क्या फाइंड करना है, एम, उसके बाद Q1 D5 और P35, यानी कि एम डी पी और क्यू में सभी में एक सेम ही कैलकुलेशन रहता है. अब यार एम डी पी क्यू में आपको सी एफ फाइंड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जब एफ दिया होगा तो इन चारों मेथड में आपको सी एफ फाइंड करना पड़ता है. तो आपको यहाँ पे सिर्फ सी एफ फाइंड करना है इन चारों के लिए. और सी एफ फाइंड होगा एफ पे से, यानी कि 4 प्लस 8
करना है, यानी कि 12। उसके बाद 12 प्लस 23 करना है, यानी 35। उसके बाद 35 प्लस 8 करना है, यानी कि 43। 43 प्लस आपको 6 करना है, यानी कि 49, और 3 ऐड करेंगे यानी कि 52। तो आपको ये CF इन चारों चीज़ के लिए फाइंड करना है। अब आपको M सबसे पहले कैलकुलेशन के M का फॉर्मूला वही n+1 ही रहेगा। M है इसलिए 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। चलो n कितना है अपने पास 52 है, तो 52 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, राइट। तो उसको 53 होगा, तो 53 को आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी 26.5 ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब ये वैल्यू आपको CF में चेक करनी है और उसके सामने का x आपको लेना है, ठीक है। तो 26.5 आपको CF में चेक करना है, क्योंकि AM CF के लिए है, तो CF में इसकी वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, इसीलिए तो आपने CF फाइंड किया है। तो 26.5 वैल्यू इज 35 में आ रही है, राइट। तो 35 के एग्जैक्ट उसके सामने का x आपको कितना आ रहा है 2, तो दैट मीन्स के m = 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको m मिल गया। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है Q1। तो यहाँ पे Q1 फाइंड करते हैं, तो 1 n+1 1, ये आगे जो लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। Q है इसलिए इसको 4 से डिवाइड करना है, ऑब्जर्वेशन। चलो 1 n कितना है अपने पास 52 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, राइट। आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो 52 + 1 यानी 53 × 1 यानी 53 डिवाइड बाय 4th, यानी कि 13.25 ऑब्जर्वेशन। अब ये भी वैल्यू आपको CF में चेंज देखनी पड़ेगी, क्योंकि CF उसके लिए ही फाइंड किया है आपने। तो 13.25 CF में चेक कीजिए, 13.25 35 में आ रहा है, उसके सामने का x है, दैट मीन्स के Q1 = 2, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करना है D5। तो उसका फॉर्मूला 5 जो वैल्यू है वो आपको लिखनी है, n+1 अपॉन D के लिए आपको 10 से डिवाइड करना है, ऑब्जर्वेशन। तो 5 n कितना है 52 + 1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, 5 यानी कि 53 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, राइट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आपको कि 53 × 5 और डिवाइड बाय 10, यानी आंसर आ रहा है आपको 26.5 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये D5 है। अब आपको D5 की जो वैल्यू है CF में चेक करना है, तो 26.5 आपको कौन सी वैल्यू में आया 35, तो उसके सामने की वैल्यू यानी कि x की 2 हो गई, तो D5 = 2, राइट। हाँ, अब इसमें देखो M भी 2 आ रहा है, Q1 भी 2 आ रहा है, D5 भी 2 आ रहा है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी सब में सबकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। ये तो वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वैल्यू सेम आ रही है इसमें, बाकी सेम नहीं होती है। ओके, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको फाइंड करना है P35। तो उसका फॉर्मूला है 35, जो वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी n+1 डिवाइड बाय 100। ओके, 35 n कितना है अपने पास 52 + 1 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। तो 35 53 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 35 × 53 डिवाइड बाय 100, आंसर इज P35, आंसर इज 18.55। ओके, अब इसकी वैल्यू आपको CF में चेक करनी है, तो CF में चेक कीजिए 18.55 किस में आ रहा है 35 में, तो उसके सामने का x आपको लेना है यानी कि 2, इसमें भी आपको 2 आ रहा है। तो ऐसा कोई कंपलसरी जरूरी नहीं है कि सभी का आंसर सेम आना चाहिए, ये वैल्यू पे डिपेंड है। तो ये चारों चीज़ फाइंड होगी। अब आपको फाइंड करना है MO। हाँ, तो MO में इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट ही फाइंड करना है। तो MO में ऐसा रूल्स है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की,
तो उसके सामने का x जो भी है ऑब्जर्वेशन वो MO हो गया। तो f आपको दिया है, तो f में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है 23। तो उसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन है दैट मीन्स के 2, तो 2 आपका MO हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 23 for the observation is 2, दैट मीन्स के MO इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो इस सब में आपको सभी में 2 आंसर आ रहा है, तो ऐसा मत सोच लेना कि सभी आंसर में सेम आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं भी है। ठीक है, तो इसमें सब में 2 आंसर आ रहा है, तो ऐसा मत समझना। MQ1 D5 P35 की वैल्यू इस तरीके से आपको फाइंड करनी है। तो जब सब में x एंड f दिया होगा तो x बार आपको फाइंड करना है, और M D P और Q के लिए आपको CF फाइंड करना पड़ेगा। और CF फाइंड करने के बाद जो आंसर आप कैलकुलेशन कर रहे हो M में, ठीक है, तो M में जो कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो भी आंसर आएगा M का, PQ1 का, D5 का के P35 का, वो आंसर आपको CF में चेक करना है और उसके सामने की वैल्यू ऑब्जर्वेशन उसका लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो इस मेथड के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में एक सम दे रहा हूँ जिसमें आपको यही चीज़ फाइंड करनी है। सम है x आपको दिया है और f भी दिया है 110 113 120 122 126, राइट। 7 17 11 10 और 5, तो ये सम आपको इस मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है। इसी में यही चीज़ आपको फाइंड करनी है जिससे आपको रिवीजन इस मेथड का हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।